बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एस्ट्रोफाइटम। एस्ट्रोफाइटम एक स्टार की शेप के कैक्टस होते हैं और खूबसूरत इनकी शेप होती है। तो इनके जो छोटे बेबीज़ होते हैं, ये बेबीज़ भी तकरीबन 3 इयर्स ओल्ड है और ये अभी तक इतना ही है। और इनके जो बढ़ने की रफ्तार होती है थोड़ी स्लो होती है। ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं जैसे कि दूसरे कैक्टस बढ़ते हैं। और लेकिन ये एस्ट्रोफाइटम बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा इनके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग कैक्टस होते हैं। और खूबसूरत वैराइटीज़ और इनकी फ्लावरिंग भी होती है। बहुत ज़्यादा ये सुस्त रफ्तार होते हैं और इनके जो ये ऊपर वाइट वाइट से बने हुए होते हैं, यहाँ पे इनकी फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग में इनके फिर पॉलिनेशन हम खुद ही करते हैं। और क्योंकि अगर कैक्टस गार्डन है बहुत बिग साइज़ में है और पॉलिनेटर्स आते हैं, तो फिर तो इनमें पॉलिनेशन हो जाती है। लेकिन अगर बहुत स्मॉल सा गार्डन है और इनकी जो इतनी पॉलिनेशन नहीं होती है, तो हम इनको अपने हैंड से ही इनकी पॉलिनेशन कर देते हैं। तो फिर इनके सीड्स बनते हैं और सीड से फिर इनके बहुत सारे प्लांट्स हम हासिल कर सकते हैं, इनके बेबी प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं और कैक्टस खूबसूरत वैरायटी एस्ट्रो की तरह यानी कि स्टार्स की शेप के ये होते हैं। और इनमें इतनी स्पीशीज़ भी नहीं होती हैं। और इनमें जो मेरे पास छोटे-छोटे बेबीज़ हैं, ये छोटे-छोटे कैक्टस 3-4 इयर्स ओल्ड हैं और इनकी जो बढ़ने की जो रफ़्तार है बहुत स्लो है। तो ये उतने की उतने ही हैं, थोड़े से बिग साइज़ में हुए होंगे, लेकिन इनके बेबीज़ भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़े सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव जो एस्टेरिया प्लांट्स और एस्ट्रो ये जो होते हैं इनमें वेरिएशन भी होती है और इनमें वेरीगेटेड जो इनके डॉट्स बने होते हैं जैसे स्टोन्स की तरह, पत्थरों की तरह की इनकी शेप होती है। और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें कुछ वेरीगेटेड वैराइटीज़ भी होती हैं और इनके जो वन पार्ट होता है ऑफ वाइट कलर में और वन पार्ट ग्रीन कलर में होता है। तो वेरिएशन भी होती है इनमें, लेकिन जो इनकी ये वैराइटीज़ हैं एस्ट्रोफाइटम की, ये बहुत कॉमन नहीं है। और इनके ये जो बेबीज़ हैं कुछ वो बहुत गर्मी में ये झुलस जाते हैं। ये बहुत नाजुक कैक्टस हैं और हसास होते हैं, बहुत डायरेक्ट धूप को लाइक नहीं करते हैं और ठंडे एरिया का नेटिव है और कूल एरियाज़ में ये रहना पसंद करते हैं। तो बहुत गर्मी में 48 टेम्परेचर में ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं, कुछ कट जाते हैं और स्प्लिट होते हैं। और इनके स्प्लिट होने की वजह ये भी होती है कि जब हम इनको फर्टिलाइज़ करते हैं और ये जल्दी से भरते नहीं होते, फिर हम इनको फर्टिलाइज़ करते हैं। और अगर हम 15 डेज़ के बाद इनको 2-3 मरतबा मीन्स के 1 मंथ में और 2 मंथ्स में 2-3 मरतबा फर्टिलाइज़ कर देते हैं, तो फिर ये बजाय भरने के स्प्लिट हो जाते हैं और ये कट जाते हैं और पॉप हो जाते हैं और ये 2 पार्ट्स में हो जाते हैं, यानी कि इनको फर्टिलाइज़र्स भी पसंद नहीं होती हैं, जो हम दूसरे कैक्टस को देते हैं। और एक वैराइटी है मेरे पास एस्ट्रो की और एस्ट्रो के ऊपर एक छोटा-सा बेबी बन रहा है। हालाँकि जब ये बहुत मैच्योर होते हैं तब इनके बेबीज़ आते हैं। तो वो उसका मदर प्लांट उतना ही बड़ा है, लेकिन इसका ऊपर बेबी बन रहा है। तो इसके ऊपर जब ये बहुत छोटा-सा एक डॉट बना हुआ था, तब मैं समझ रही थी शायद ये इसका फ्लावर है, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बिग होता गया, इसका बेबी बिग हो रहा है, लेकिन मदर प्लांट उतने का उतना ही है। 3 इयर्स से ये इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है एस्ट्रोफाइटम के लिए, क्योंकि अगर हम इनके सीड से इनके बेबीज़ ग्रो करते हैं, तब भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत टाइम ले लेते हैं। तो इनके लिए एस्ट्रोफाइटम लगते तो बहुत खूबसूरत हैं और इनके लिए थोड़ा टाइम भी इनको चाहिए होता है और 1 साल में इनकी जो ग्रोथ है बस थोड़ी-सी माइनर सी ही बढ़ती है। बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं और इनके बेबीज़, इनके पप्स भी नहीं आते हैं
और शायद किसी में, जैसे मेरे एक प्लांट में एक पप आ रहा है, इसका ऐसे ही बहुत कम होता है कि किसी प्लांट में, एस्ट्रो में या बहुत बिग साइज़ में हो तब इनके बेबीज़ आते हैं। तो ये हसास प्लांट्स हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते हैं गर्मियों में। और ये है मेरा जिम्नोक्लेसियम, जिम्नोक्लेसियम। और ये भी स्मॉल वैरायटी है। जिम्नो में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। जिम्नोक्लेसियम की जो आपको मैंने पहले एस्ट्रो की वैराइटीज़ दिखाई हैं और अब ये जिम्नोक्लेसियम है। जिम्नो में बहुत वैराइटीज़ होती हैं, इनमें कलर्स भी बहुत होते हैं और विंटर सीज़न में इसका पर्पल सा कलर हो जाता है। तो इसमें मैंने ग्रेवल्स डाले हुए थे जो कि कैट्स और किटन से इनको बचाते हैं और इनके बहुत सारे बेबीज़ उन्होंने ख़राब किए और वो उतार के इनसे खेलते हैं। तो उनको बॉल लगते हैं, जैसे बॉल्स हों छोटे-छोटे से, तो उन्होंने बहुत सारे मेरे इधर से ख़राब किए कैक्टस और निकाल के ले जाते थे, उनसे खेलते थे। तो इसके बहुत सारे बेबीज़ जो मैंने सेपरेट किए हुए थे और ये ग्रेवल्स हम निकाल देंगे, ब्राउन कलर के ग्रेवल्स हैं, तो ग्रे कलर के, इनको हम निकालेंगे। इनकी जगह पे हम वाइट पेबल्स डाल देंगे जो कि इनके लिए, इनको ग़िज़ा भी देंगे और इनकी सोल को भी अच्छा सा करेंगे और उसमें ये हैप्पी भी रहते हैं। तो जो ये ग्रे कलर के पेबल्स हैं, बिग साइज़ में रॉक्स होते हैं, इनको हम नहीं डालेंगे। और इस एक ये है जिम्नोक्लेसियम। जिम्नोक्लेसियम में जो मून कैक्टस भी आ जाते हैं रेड कलर में, ऑरेंज में और मैरून कलर में। तो वो ज़्यादातर ग्राफ्टेड होते हैं और अगर उनकी रूट स्टॉक अच्छी सी ना हो और वो फिर सर्दियों में श्रिंक होनी शुरू हो जाती है और रोट हो जाती है। तो जिम्नोक्लेसियम को ऐसी रूट स्टॉक देनी चाहिए जिस पे ये ग्राफ्टिंग, जो रूट स्टॉक्स होती हैं जिन पे ये ग्राफ्ट हुए होते हैं। तो अगर वो नीचे वाला पार्ट जो है वो सही ना हो तो फिर ऊपर वाले जो जिम्नोक्लेसियम है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे बहुत सारे इस तरह के जो मून कैक्टस थे वो बहुत ख़राब हुए और उनको जो है एक प्रॉपर एक रूट स्टॉक की ज़रूरत होती है जो कि सर्दियों में श्रिंक ना हो। तो जो ये ग्रीन कलर के होते हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट हम सॉइल में लगा लेते हैं, तो ये सालों चलते हैं। और जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। उनका अगर ग्राफ्टिंग पार्ट ठीक ना हो तो फिर ऊपर वाला प्लांट भी 2-3 सालों में वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा नहीं रहते हैं जो गलत रूट स्टॉक्स पे लगे हुए हों। तो ऐसे ही ये जिम्नो की जो वैराइटीज़ हैं, 2-3 वैराइटीज़ इधर लगी हुई हैं, 3 वैराइटीज़ हैं इधर जो लगी हुई हैं। तो ये जिम्नोक्लेसियम बहुत गर्मी में ये भी झुलसना शुरू हो जाते हैं। जिम्नोक्लेसियम को भी बहुत धूप पसंद नहीं है। और ये जो इसके साथ एक्नोप्सिस लगा हुआ है, ये थोड़ा हार्डी कैक्टस होता है। एक्नोप्सिस के बेबीज़ भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिम्नो के कोई भी इनके बेबीज़ अभी तक नहीं आए हैं, थोड़े मैच्योर होंगे। वैसे भी डवार्फ वैरायटी है तो इसके बेबीज़ भी बहुत आते हैं। एस्ट्रो के बेबीज़ जो हैं हमें सीड से हासिल करने पड़ते हैं, जबकि ये जिम्नो और जो एक्नोप्सिस होते हैं इनके और मैमिलेरियास के जो बेबीज ऑफसेट्स आते हैं इनके साथ बनते रहते हैं मदर प्लांट्स के साथ ही। तो जिम्नो के भी बहुत सारे बेबीज़ हम गेट कर सकते हैं, इनके बहुत सारे बेबीज़ हासिल कर सकते हैं और ये थोड़े से बिग होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में जिम्नो में बेबीज़ होते हैं। और आज की वीडियो में भी हम बहुत सारे इनके बेबीज़ जो होंगे वो हासिल करेंगे और उनको सेपरेट पॉट में हम उनकी प्रोपगेशन करेंगे। तो ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है। ये मैमिलेरिया है और मैमिलेरिया का एक छोटा सा बेबी है, लेकिन ये भी बहुत बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, स्लो ग्रोइंग कैक्टस है। तो सबसे ज़्यादा एक्नोप्सिस ही इनमें बढ़ते हैं, बाकी तो बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। और इधर भी बहुत सारे कैक्टस हैं, तो इनमें हम ढूंढते हैं कि जो है जिम्नोक्लेसियम आज हमने रखा हुआ है और ये मैमिलेरिया, ये भी मैमिलेरिया है। इसके भी बहुत ज़्यादा जो बेबीज़ आए हुए हैं और इनको हमने इनकी साइड चेंज ज़रूर करनी होती है। अगर 1 ईयर से
ये एक ही साइड पे पड़े रहें तो जो धूप वाला एरिया होता है वो उसमें इनके बेबीज़ बनते रहते हैं। लेकिन जो बैक साइड होती है उसमें इनके बेबीज़ नहीं बनते हैं। इसलिए इनकी साइड्स को चेंज करते रहना चाहिए और जो इसकी बैक साइड पे बेबीज़ हैं वो थोड़े से लैगी भी हो रहे हैं और थोड़े से क्योंकि वो शेडी एरिया में होने की वजह से वो बहुत ये थोड़े से लैगी भी हो जाते हैं और इनकी साइड से चेंज करते रहना चाहिए वरना ये एक ही साइड को भरते रहते हैं। तो इसकी हमने लास्ट ईयर रिपोर्टिंग की थी, अब इसको ज़रूरत नहीं है। तो जो बहुत स्लो ग्रोइंग कैक्टस होते हैं उनको हम 2-3 ईयर्स तक एक ही पॉट में रहने देते हैं, उनकी जल्दी से सॉइल भी चेंज नहीं करनी होती। लेकिन इनको हम अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो थोड़ा-सा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे। किसी भी चीज़ का हम इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और अगर इनमें पेस्ट लगे हुए हैं तो अनियन पील्स का हम इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये भी जिम्नोक्लेसियम की खूबसूरत वैरायटी है, इसके बहुत सारे बेबीज़ हैं, तो इनके बेबीज़ हम जो है हार्वेस्ट करेंगे और ख़ास तौर पर जो नीचे वाली साइड पे होते हैं और उनको हम निकालेंगे ताकि जो मदर प्लांट है थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। तो इसके नीचे वाले जो बेबीज़ हैं उनको हम निकालेंगे, ऊपर इसके और मज़ीद बेबीज़ आते रहेंगे, तो इससे फिर हम इसकी अच्छी-सी प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग इनकी लास्ट ईयर हो चुकी है, इसलिए अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो अभी हम इसके बहुत सारे बेबीज़ हासिल करेंगे और इनको एक दूसरे पॉट में इनकी प्रोपेगेशन करेंगे। तो जो जिम्नोक्लेसियम है, इनके बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं। इनके बेबी से प्रोपेगेशन हो जाती है और किसी टूल की मदद से अगर हम थोड़ा-सा इनको टच भी करते हैं तो ये खुद ब खुद नीचे को गिर जाते हैं और उतर जाते हैं। हालाँकि मैं नीचे से जो बिग साइज़ में इनके बेबीज़ थे, बस वही निकालने थे, लेकिन जो ऊपर वाली साइड से छोटे से बेबीज़ थे, वो भी खुद ब खुद ही निकल रहे हैं। तो ज़रा-सा इनको टच करने से ये खुद ब खुद इनके बेबीज़ जो है सेपरेट हो जाते हैं और फिर हम इनको दूसरे पॉट्स में इनको ग्रो कर लेते हैं। तो इनको स्लो ग्रोइंग फर्टिलाइज़र्स पसंद होती हैं जैसे सीवीड्स वगैरह और इनको हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और जो है सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत गर्मी में क्योंकि इनका गर्मियों में भरने का मौसम होता है लेकिन मेरे एरिया में बहुत गर्मी आ जाती है, तो फिर थोड़ी-सी अभी जो है नॉर्मल सा टेम्परेचर है। नवंबर के मंथ में भी लाहौर में नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई सर्दी नहीं है। हो सकता है कि खुले इलाकों में सर्दी हो और क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है तो मेरे एरिया में इतनी सर्दी नहीं है और जो खुले इलाके होते हैं और जहाँ पे गार्डन होते हैं और फील्ड होते हैं, बहुत खेत होते हैं, वहाँ पे सर्दी आ जाती है। वहाँ पे सुबह के टाइम सर्दी होती है लेकिन मेरा एरिया कमर्शियल एरिया है लाहौर में, तो इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में हम एस्ट्रो और जिम्नो और इनका थोड़ा-सा वर्क कर सकते हैं। और वैसे तो ये बहुत सर्दी में डोरमेंसी में होते हैं और मेरे एरिया में बहुत गर्मी में ये डोरमेंसी में होते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी-सी सॉइल है, इसमें वुड ऐश यूज़ की हुई है और इसमें कोयले भी हैं जो नज़र आ रहे हैं ब्लैक और वुड ऐश में जो होते हैं थोड़े से कोयले होते हैं, तो उसमें हम इन प्लांट्स को जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं बहुत हैप्पी रहते हैं। तो इसके जो रूट्स हैं उसमें मैंने मिलीबग्स लगे हुए देखे हैं। तो अगर हमने इसको जो है अभी मैंने वॉश नहीं किया, तो इसमें हम टर्मरिक वाला जो वाटर होगा या अनियन पील्स या गार्लिक पील्स उनका हम फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और 24 आवर्स के लिए रखेंगे या 48 आवर्स के लिए और फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इनको देंगे और ये फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है। तो हल्दी अगर टर्मरिक पानी में हम देते हैं तो फिर दूसरे देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक टाइम में एक ही पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र हम इनको प्रोवाइड करते हैं और अगर 1 मंथ तक इनके जो पेस्ट हैं वो ठीक नहीं होंगे तो फिर 1 मंथ के बाद हम दूसरा जैसे कि अगर हम अभी टर्मरिक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको देंगे पेस्टिसाइड तो फिर बाद में
गार्लिक पील्स का मैं इनको पेस्टिसाइड दूंगी। अभी इनको कोई भी वोटिंग नहीं करनी है, इनको हम 1 वीक के लिए ऐसे ही रखेंगे और अच्छी तरह जब ये ड्राई हो जाएंगे 10 डेज और 8 डेज तक, फिर हम इनको वोटिंग करेंगे। तो कैक्टस को फ़ौरन वोटिंग नहीं करते। अल्लाह हाफिज़।